हमारा काम ही किसानों की सेवा करना है। एनुअल टर्नओवर 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की मंडी का जो टर्नओवर होगा, निश्चित तौर पर ट्रक वाले हैं, पंचर वाले हैं, कोई और है, किसान तो हैं ही। पिछले 2-3 साल से कोविड की वजह से जो है हम एक्सटेंशन की एक्टिविटी किसानों के लिए नहीं कर पाए। गन्नौर मंडी को लेकर के आज अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल की तरफ से बैठक की गई है। साथ ही साथ एचएयू के अंदर जो मेला लगाया जाना है उसको लेकर के भी एक बैठक की गई है, जिसकी जानकारी हम देने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ही हैं। उनसे जानेंगे। सर, आज 2 बैठकें आपकी तरफ से की गई हैं, खासतौर से गन्नौर मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी के तौर पर उभर रही है, उसके स्वरूप को लेकर के क्या कुछ आज चर्चा रही बैठक के अंदर? पिछले बहुत समय से गन्नौर मंडी का जो ठेका देना था उसका मामला लंबित था। आज हमारे जो बोर्ड है इसका मंडी का, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का गन्नौर का, उसकी मीटिंग हुई और उसके टेंडर को हमने जो फाइनलाइजेशन के लिए जो हमारे से ऊपर की कमेटी है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें भेज दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये मंडी का काम जल्द शुरू हो और जिससे कि हमारे किसानों को फ़ायदा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंडी का काम होगा। लगभग 40-50 हज़ार करोड़ रुपए साल की इसमें टर्नओवर होगी। हज़ारों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे कारोबार मिलेगा और किसानों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इसका फैसला मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी होगी वो जल्दी कर देगी। सर, रोज़गार को लेकर के किस तरीके का फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी होगी वहाँ पर, अलग अलग तरीके से जो मंडी है उसके स्वरूप भी रखे जाएंगे और बड़ी मंडी के तौर पर इसको बनाया जा रहा है। कितना बड़ा एरिया है जिसके अंदर से तैयार किया जाएगा? देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि सारा एनुअल टर्नओवर 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की मंडी का जो टर्नओवर होगा, जितना कि हमारी जो आज़ादपुर मंडी का है, तो हर रोज़ 100-150 करोड़ रुपए का जहाँ कारोबार होता है, तो निश्चित तौर पर ट्रक वाले हैं, पंचर वाले हैं, कोई और है, किसान तो हैं ही हैं। तो हज़ारों आदमियों को रोज़गार, हर रोज़ का जब 100-150 करोड़ का प्रतिदिन का टर्नओवर होगा तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा और किसानों को तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। जी सर, एचएयू को लेकर के भी आपने जो मेला लगाना है उसकी भी एक बैठक की? हाँ, पिछले 2-3 साल से कोविड की वजह से जो है हम एक्सटेंशन की एक्टिविटी किसानों के लिए नहीं कर पाए। इस बार हमने फैसला किया है कि बहुत ही भव्य आयोजन हम करेंगे और वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही करेंगे। यूनिवर्सिटी में जो 2 साल में 2 बार वो लगता है कृषि मेला एचयू के अंदर। अब हमने कहा है कि एचयू के साथ साथ हमारा कृषि विभाग, बागवानी विभाग भी मिल जाए और साथ में सीआईआई के जो लोग हैं, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के जो लोग हैं, जो अपना मेला लगाते हैं चंडीगढ़ में, वो भी साथ मिल जाए। तीनों मिलकर के हम 3 दिन का 10, 11, 12 का एक भव्य कार्यक्रम करेंगे जिसमें लाखों किसान हिस्सा लेंगे। और क्योंकि हमारा काम ही किसानों की सेवा करना है, किसानों को जो नो हाउ देना, लेटेस्ट बीज दिखाना, लेटेस्ट जो नॉलेज है वो देना, स्पीकर जो आएंगे देश विदेश के वो बताएंगे कि कृषि में क्या क्या नया चल रहा है और जो लेटेस्ट मशीनरी जो है उपलब्ध है देश में वो भी दिखाएंगे। तो और मनोरंजन के भी किसानों के लिए प्रबंध करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ज़बरदस्त कार्यक्रम जो है उत्तर भारत के किसानों के लिए ये होगा। देश का बजट सर आ चुका है, कृषि को लेकर के कई जो किसान नेता हैं उनके बयान हमने देखे। अब प्रदेश के बजट को लेकर के भी तैयारी है। तारीख जो है ये बताया जा रहा है कि 23 तारीख को प्रदेश का बजट आ सकता है। क्या उम्मीद है, खासतौर से अपने महकमे को लेकर के अगर हम बात करें, और किस तरीके के सुझाव मुख्यमंत्री जी को आपने दिए? देखिए, हमारा तो प्रदेश ही किसानों का है और सौभाग्य से मैं कृषि मंत्री हूँ, किसानों की सेवा करने का दायित्व तो मेरा है। तो अच्छा बजट पिछली बार भी था, इस बार और बढ़ने की मुझे उम्मीद है। सिंचाई का बजट बढ़े, जो माइक्रो इरिगेशन का बजट बढ़े और जो कई जगह खाड़े बनाने की ज़रूरत है उसका बजट बढ़े और बिजली की सुविधाएं ज़्यादा हो, खाद बीज ठीक टाइम से मिले। और वो जो हमारा केंद्रीय बजट है उसमें 2 लाख करोड़ रुपए की जो एडवांस देते हैं केसीसी, उसका पहले ही बढ़ चुका है। बाजरे के लिए उसमें चर्चा हुई, उससे हमारे हरियाणा के किसानों को फ़ायदा होगा। और जो प्राकृतिक कृषि का अलग से महकमा बनाया है, इससे भी हरियाणा के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। G20 समिट भी हरियाणा करवाने जा रहा है सर, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, तो G20 समिट के अंदर मैं समझता हूँ कि जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, वो हरियाणा में भी आएंगे और हरियाणा का बाजरा उनकी इंतजार कर रहा है। हम उनको बाजरे के बने हुए
जो खाद्यान्न हैं मिलेट्स से बने हुए वो उनको खिलाएंगे और इसका प्रचार प्रसार और हम उम्मीद करते हैं कि सारी दुनिया हमारे बाजरे को एक्सेप्ट करे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कई मुद्दों पर बातचीत की है कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल की तरफ से, वहीं जो बैठकें की हैं उन बैठकों से अब किस तरीके से गन्नौर मंडी का जो विकास है वो कराया जाए, इसको लेकर के जो टेंडर प्रक्रिया है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष भेज दी गई है। साथ ही साथ एचएयू के अंदर जो मेला लगाने को लेकर के भी जो कवायद है वो शुरू कर दी है, जिसके अंदर बागवानी के महकमे को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ बजट में भी उम्मीद जताई है कि हरियाणा का बजट जब आए तो उसमें कृषि बजट को बढ़ाया जाए। इस सुझाव को लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपनी तरफ से जो जानकारी है वो जेपी दलाल की तरफ से दी गई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।